चीजों को हटाने के साथ साथ ये भी कर दिया गया कि अगर कोई एनओसी रिक्वायर्ड समय में, जो निश्चित समय अवधि है उसमें नहीं होती है, तो डीम्ड टू बी सैंक्शन, अगर नहीं देता तो अपने आप स्वीकृत मानी जाएगी। ये भी कर दिया गया है। और 143 में तो दिक्कत आनी ही नहीं है। डीएम साहब को भी संबोधन के सारे बुकलेट और सारे निर्देश मिल चुके हैं सारे जिलों में, और इसके अतिरिक्त और आगे बढ़ के बता दी, ये तो परेशानी आनी ही नहीं है। हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं, उन सब राज्यों की जो भी पॉलिसी थी, इन्वेस्टर पॉलिसी, उन सबको हम लोगों ने प्रदेश सरकार से विभिन्न अधिकारियों की टीम गई, उनका अध्ययन किया। अध्ययन के बाद हिंदुस्तान की सारी स्टेट को मिला के जो सबसे बेस्ट पॉलिसी हो सकती थी वो यूपी इन्वेस्टर फंड पड़ती थी। और उसमें यह भी निश्चित किया गया है, आपने देखा होगा पिछली जो कैबिनेट हुई कई कानूनों की, ऐसे जो कानून थे जिनसे व्यापारियों को, उद्योगपतियों का फालतू परेशानी की जाती थी, उन कानूनों को भी हटाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया है। जिसमें एक बहुत ही लास्ट एक बचा सराय कानून है, कौन था वो, जो होटलों वाला, जो घोड़ों का अंग्रेजों के जमाने के कानून है, जिसको लेकर के होटल वाले परेशान रहते हैं, इसको भी अच्छी तरह हटाने का काम किया रहा है। इस तरह के कानून जिससे हमारे इन्वेस्टर, हमारे उद्योगपति, पूंजीपति उत्तर प्रदेश में निवेश करने में अपने को संकोच कर रहे थे, उन सबको हटाने का भी सारी व्यवस्था है। इसलिए आप निसंकोच होकर करिए, कहीं भी कोई रायडर, कहीं कोई बाधा, कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी है। और भी अगर कोई नई चीज उसके अलावा होगी तो आप निश्चित रहिए बताएंगे, तो अगली कैबिनेट में उसको भी कंसिडर कर लिया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत धन्यवाद उन्होंने अपना सारी समस्या एडवांस में सारी सॉल्व करी। 100 करोड़ रुपए का राइस मिल प्लस एंथोल लाके प्लस पावर प्लांट क्या स्थापित करने का पूरी तैयारी कर रहे हैं। और इसमें थोड़ी सी लैंड की हमको प्रॉब्लम आ रही है यार, इसके बारे में मैं डीएम साहब से निवेदन करूंगा, थोड़ी सी लैंड इसमें एक कार हो जाए 2-3 बीघे के, उसके बदले उससे दूसरी लैंड ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें हम लोग काफी इजी हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या है, हम सभी जानते हैं कि हमारा जनपद मैनपुरी प्रदेश का एक अत्यंत पिछड़ा हुआ जनपद कहलाता रहा है। वर्तमान सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति में काफी अनेक सार्थक परिवर्तन करके क्षेत्र को विकसित करने का जो मौका हम सभी को दिया है, उसमें हम सभी सार्थक हिस्सा लेकर मैनपुरी की प्रगति में हिस्सेदार बनने के लिए तत्पर हैं। मैंने भी अपने ताबड़िया मिल परिवार की तरफ से एक मिनी फूड पार्क की स्थापना के लिए इच्छा जाहिर की है। अनुमानित इन्वेस्टमेंट लगभग 20 करोड़ संभावित है। इसमें विभिन्न अपना मैनपुरी क्षेत्र जो है एग्रो बेस पूरा है, ये क्षेत्र यहाँ विभिन्न तरह की फसलें होती हैं। तो इस फूड पार्क में मैंने इच्छा अपनी लगाने की है फ्लोर मिल, राइस मिल, मूंगफली मिल, मक्का प्रोसेसिंग यूनिट भी, जो भी यहाँ काफी होता है। और मूंगफली और मक्का ये इधर में रिसेंट सालों की डेवलपमेंट है। फ्लोर मिल और राइस मिल तो यहाँ मैनपुरी में काफी वर्षों से कार्यरत है। इसके अलावा मिनी पैकिंग योजना भी इसमें शामिल की गई है, जिसमें ये सभी यहाँ स्थानीय उपज के हिस्से हैं तथा योजना के अगर ये सही तरीके से मेरी आगे आ जाती है तो मैं समझता हूँ मैनपुरी के सर्वांगीण विकास में एक छोटा सा मेरा प्रयास रहेगा। सरकार की मंशा और नीतियों के परिवर्तन वास्तव में मंत्री जी आपने जो बताया वो बहुत ही आशादायक है, मगर कोई भी प्रोग्राम की सफलता और उसके उत्कृष्ट क्रियान्वयन पर ही निर्भर होती है। यहाँ मौजूद सभागार में सभी आप लोग मंत्री जी और जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि आपकी जिम्मेवारी अब डबल हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बना दी है और हम लोग जो उद्यमी हैं वो तत्पर हैं अपना काम करने के लिए। हम उद्योग स्थापना करने में, संचालन करने में तो अपने आप को सक्षम समझते हैं, लेकिन कई तरह की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो आती हैं उसमें आप लोगों का मार्गदर्शन और आप लोगों का सहयोग हमेशा हर कदम पर हम लोगों को जरूरत रहेगी। और उसके लिए मैं पूरी तरह आशान्वित हूँ कि आप लोगों ने जो आज यहाँ माहौल बनाया है और जो आप लोगों ने अभी तक जो बताया है, उस हिसाब से आप लोग हमारा डबल तरीके से मनोबल बढ़ाते हुए हम लोगों को आगे बढ़ने में सहयोग करेंगे। सर
मैं सिर्फ अब ज्यादा लंबी बात न कह के सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। अभी मैं जब यहाँ आ रहा था तो किसी सज्जन ने मुझे कहा था कि आपका मैनपुरी क्या है। आपका मैनपुरी सिर्फ धक्का, कब्जा और क्रूरता की निशानी अब तक रहा है। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अब ये जो गवर्नमेंट ने और आप लोगों ने जो हमें माहौल दिया है, हम इसको पूरी तरह से उल्टा करते हुए यहाँ मैनपुरी को जो हम लोग व्यापार उद्यम लगाएंगे, उससे रोजगार बनेंगे और इन मैनपुरी की तरक्की के अंदर पूरा हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा और आप लोगों के सहयोग से हम इस जो भ्रांति बनी हुई है इसको पूरी तरह परिवर्तन करने में सक्षम रहेंगे। सर शुक्रिया। इसमें हम लोग 5 टन की कैपेसिटी का हम प्लांट लाने की सोच रहे हैं और अराउंड 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, जिसमें हम लोग को अप्रॉक्सीमेट 10 to 12 एकर्स लैंड की रिक्वायरमेंट रहेगी। जो यहाँ पे पराली जलाने की समस्या है तो उसको भी वो खत्म होगी और किसानों की आय में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी उसमें। तो मैं मंत्री जी से यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हमको लैंड या तो लीज पे दिया जाए या फिर हम लोग खरीदने के लिए भी उत्सुक हैं 10 से 12 एकड़ की लैंड, ताकि हम बायो सीएनजी का प्लांट लगा सकें। थैंक यू। चावल की इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट तो कई करोड़ों रुपए हो जाता है, लेकिन उसका रिटर्न हम लोग उस हिसाब से ले नहीं पाते हैं। परसेंटेज ऑफ रिटर्न जो ROI आप उसको कहते हैं वो काफी कम है और इन्वेस्टमेंट कई करोड़ है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अंग्रेजी में कहावत है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर है। तो उस चीज से परिवर्तित होते हुए माननीय डॉक्टर राम मोहन जी की प्रेरणा लेते हुए हम लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अपने कदम बढ़ा रहे हैं। हम सभी लोग हमेशा बात करते हैं कि शिक्षा बच्चे को मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए। कभी किसी ने अपने बच्चे से नहीं पूछा होगा बेटा तुझे क्या करना है, क्या तुझे पढ़ाई करनी है, क्या तुझे स्पोर्ट्स में जाना है, क्या तुझे क्या करना है। पांचों उंगलियां जिस तरीके से एक समान नहीं होती, वैसे ही हर बच्चे की मनोकामना, उसकी इच्छा, उसके सपने एक तरह से नहीं होती है। किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, किसी को एजुकेशन में है, किसी को डांस, म्यूजिक, अलग अलग उसमें। हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो देना चाहते हैं वो ओवरऑल ग्रोथ देना चाहते हैं एक बच्चे की। एक बच्चा टेक्निकल फील्ड में, फिजिकल फील्ड में, मेंटली फील्ड में, हर चीज में ग्रोथ उसकी हो। जैसा कि मैं अभी जो अपनी इंडस्ट्रियां चला रहा हूँ उसमें देख रहा हूँ जो टॉप लेवल के एम्प्लॉय होते हैं वो सारे के सारे बाहर से आते हैं। यहाँ पे स्किल्ड लेबर, स्किल्ड एम्प्लॉय है नहीं, क्योंकि उस तरीके की तालीम उनको शुरू से नहीं दी जाती कि आपको यहीं रह के काम करना। हमेशा से ये विजन दिखाया जाता है कि आपको विदेशों में जाना है, विदेशों में काम करना है। अपने देश में प्रगति तभी होगी जब हमारे यहाँ का इंसान यही काम करे। तो उस विजन को लेके, उस चीज को दिमाग में लेके एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हम लोग सेटअप कर रहे हैं, जिसका एक फ्लोर करीब 20,000 स्क्वायर फुट का है। ऐसे 5 फ्लोर हम लोग बना रहे हैं और जिसकी अमूमन लागत 3 से 5,000 रुपए प्रति स्क्वायर फुट की रहने वाली है। और ईश्वर की अगर कृपा रही और सब कुछ ठीक रहा तो अगले वर्ष हम लोग अपना सेशन भी ले लेंगे। और अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों का सभी का धन्यवाद जो आप यहाँ पधारे। चाहे बढ़े और लागत कम हो, तो उस सिलसिले में मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहता हूँ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और पेस्टिसाइड की। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसमें आती है सल्फर, 33% जिंक ये आती है, और इससे किसान की तो लागत कम होगी, उत्पादन बढ़ेगा। इसमें 2 चीज बहुत डिफरेंट लेके आने वाली है। एक केमिकल फर्टिलाइजर आती है पोटास की बोरी आती है 2,000 रुपए की। हम ला रहे हैं बायो पोटास जिसकी लागत है 900 रुपए और उसका उत्पादन 1.5 गुना है। इसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है। इसके लिए हम जो लैब लगाएंगे उस लैब की कीमत 5 करोड़ रुपए है और इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री का 20 करोड़ रुपए है और कम से कम ये 5 एकड़ में लगेगी। और एक दवा इन्वेंट हुई है नई, अभी विदेशी कंपनियां इसमें घुसी हुई है, ट्राइकोडर्मा एक ऐसी मेडिसिन है जो गोबर में लाके डाली जाती है, जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज हो रही है। इससे खेत के क्या कहते हैं आपके जो केंचुए होते हैं, अन्य जीव जंतु होते हैं, मर जाते हैं। ये उनको पैदा करती है, उनको बढ़ाती है, तो खेत की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। इसमें हमारा सीडीओ साहब ने और सूद साहब ने बड़ा हमारा सहयोग करा।